राधे राधे सभी को। आज हम आपको नवरात्रि की चौथे दिन की कथा सुनाने वाले हैं, जो कि माँ कुसमुंडा की है। माँ कुसमुंडा देवी का अवतार माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा सा, उष्मा यानी ऊर्जा, और अंडा यानी एक गोला। अर्थात माँ कुसमुंडा के नाम का पूरा मतलब है ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। कहा जाता है जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार फैला था, तब माँ दुर्गा अपने इसी रूप में प्रकट हुई थी। अपनी मनमोहन मुस्कान से माँ दुर्गा के चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इस कारण यह आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ कुसमुंडा को ब्रह्मांड की पहली देवी कहा गया है, जो आंतरिक शक्ति का एक रूप है। सिंह पर सवारी करती हुई माँ कुसमुंडा का रूप बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है और उनके मुखमंडल पर सदैव एक प्यारी सी मुस्कान सुशोभित रहती है। माँ कुसमुंडा की 8 भुजाएं हैं और 8 दिशाओं को दर्शाती हैं। इसी कारण उन्हें अष्टभुजाओं वाली भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कमल पुष्प, कलश और बांध क्रमशः सुशोभित होते हैं और उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला विभूषित है। माता को कुम्हेड़े का भोग अत्यंत प्रिय है, जिसे संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं, और इस देवी को कुसमुंडा देवी का वाहन शेर है, जो भक्तों पर निर्भयता का संचार करता है। माना जाता है जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, तब एक छोटा सा ऊर्जा का गोला उत्पन्न हुआ और उस गोले से 8 दिशाओं में रोशनी फैला दी। देखते ही देखते उस गोले में एक नारी का स्वरूप ले लिया। वह नारी कोई और नहीं बल्कि माता कुसमुंडा थी। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की। माता कुसमुंडा के नाम से ही सृष्टि की रचना का भाव छुपा है। सृष्टि की रचना कर माता कुसमुंडा ने 3 देवियों को जन्म दिया और अन्य देवताओं की रचना की। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से तीनों देवियों की संरचना की और उन्होंने अपने बाएं नेत्र से महाकाली देवी को उत्पन्न किया, दाएं नेत्र से माँ सरस्वती देवी को उत्पन्न किया, जो वही अपने मस्तक पर केंद्रित आँख से महालक्ष्मी देवी का निर्माण किया। तत्पश्चात उन्होंने तीनों देवियों से एक नर और एक नारी को प्रजनत किया। उन्होंने महाकाली देवी से उत्पन्न हुए पुरुष को भगवान शिव और महिला को माता सरस्वती का नाम दिया। इस प्रकार महालक्ष्मी देवी से अभिभूत हुए पुरुष को ब्रह्मा जी और रमणी देवी लक्ष्मी के नाम से नवाजा गया। पुरुष को ब्रह्मा जी और रमणी को देवी लक्ष्मी के नाम से नवाजा गया। आखिर में माँ सरस्वती द्वारा उत्पन्न किए पुरुष को विष्णु जी और मादा को माता शक्ति के नाम से प्रचलित किया। तदुपरांत उन्होंने जीवन साथी के रूप में ब्रह्मदेव को माता सरस्वती, भगवान शिव को माँ शक्ति और भगवान विष्णु को लक्ष्मी माता प्रदान किया। इसके बाद देवी कुसमुंडा सूर्य के मूल में रहने लगीं, अर्थात माँ कुसमुंडा एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य के मूल में निवास करती हैं। इनकी ऊर्जा, कांति और प्रभाव भी सूर्य के समान है, देदीप्यमान है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं देवी में है, जहाँ भगवान सूर्य की शक्ति का स्रोत भी है। सूर्य के केंद्र में निवास करते हुए वे सारे सौर मंडल को नियंत्रित करती हैं। माना जाता है कि माँ कुसमुंडा को हरा रंग अति प्रिय है। इस कारण उनकी पूजा करते वक्त हरे आसन पर बैठकर हरे वस्त्र धारण करें और कुसमुंडा की पूजा करें।
माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। यह चक्र हमारे सीने से मध्य में होता है, जो योग साधना का चौथा चक्र माना गया है। इस कारण चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट कर हमें समृद्धि, शक्ति, सुख और मोक्ष प्रदान करती हैं। तो देवी कुष्मांडा का मंत्र क्या है? ओम देवी कुष्मांडाये नमः, अर्थात ओमकार स्वरूप वाली, अमृत और परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा के चरणों में हम सभी नमन करते हैं। माँ कुष्मांडा का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर कानपुर, उत्तर प्रदेश के घाटमपुर तहसील में स्थित है। इस मंदिर की कई मान्यताएं हैं और इसे चतुर्थ शक्तिपीठ भी माना जाता है। विशेष माँ दुर्गा के कुष्मांडा अवतार में हमें यह सीख मिलती है कि एक नारी भले ही शांत और सौम्य और कोमल प्रतीत होती है, मगर उस नारी में इतनी शक्ति होती है कि वह सिर्फ एक नए जीवन को जन्म दे सकती है, बल्कि अगर वह चाहे तो पूरी सृष्टि की रचयिता भी हो सकती है। इस प्रकार पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति का महत्व समझना बहुत आवश्यक है और माँ कुष्मांडा नारी शक्ति का सबसे पहला और भव्य उदाहरण है। तो देखा आपने, माँ कुष्मांडा देवी की इतनी सारी विशेषताएं हैं, तो शायद हम सभी को ये पता नहीं होगी, और हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी और माता की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए, हमारी ये कहानी पसंद आए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और हमें आगे काम करने की प्रेरणा देता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।